हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओशो की सबसे कंट्रोवर्शियल बुक संभोग से समाधि पर। इस वीडियो हम उनके इस बुक के बारे में जानेंगे कि आखिर संभोग से समाधि तक का क्या अर्थ है, क्यों ओशो ने संभोग और समाधि को एक साथ जोड़ा, आखिर संभोग से समाधि तक का क्या मतलब होता है, ये दोनों कैसे आपस में जुड़ी हुई है और क्या सकते संभोग से समाधि को पाया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानें कि संभोग और समाधि कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, वही ऊर्जा, वही शक्ति जो इंसान को सेक्स की ओर खींचती है, वही शक्ति इंसान को ईश्वर तक भी पहुंचा सकती है। हाँ, आपने सही सुना, संभोग और समाधि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक ही यात्रा के दो पड़ाव है। लेकिन समाज ने, धर्म ने और नकली नैतिकता ने हमें हमेशा यही सिखाया कि सेक्स पाप है। ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक हम अपनी सबसे गहरी ऊर्जा को समझते नहीं, हम अपनी सबसे ऊंची चेतना तक पहुंच ही नहीं सकते। आज के इस वीडियो में हम ओशो की क्रांतिकारी किताब संभोग से समाधि की ओर के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी आत्मा सब कुछ हिलाकर रख देंगे। हमारे समाज ने हजारों सालों से एक झूठ पाला है कि सेक्स बुरा है, गंदा है, पाप है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि इसे दबाना है, छुपाना है, नकारना है। पर सच यह है कि दबाया हुआ बीज कभी फूल नहीं बन सकता। सेक्स कोई पाप नहीं, सेक्स ही जीवन का मूल है। हर इंसान, हर पेड़, हर फूल, हर जीव इस धरती पर सेक्स से ही आया है। और सोचिए, जिस शक्ति ने हमें जन्म दिया, वही अगर गलत है, तो हम सबका अस्तित्व ही गलत हो गया। क्या यह संभव है? ओशो कहते हैं, नहीं। ओशो समझाते हैं कि सेक्स केवल शरीर की बात नहीं है। यह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो ऊर्जाओं का नृत्य है। जब यह नृत्य पूरे होश और जागरूकता के साथ होता है, तो धीरे धीरे साधारण सुख आनंद में बदल जाता है, आनंद ध्यान में बदलता है और ध्यान समाधि में बदल जाता है। ओशो कहते हैं, सेक्स है बीज, समाधि है फूल। अगर बीज को मिट्टी में दबाओगे, पानी और धूप दोगे, तो एक दिन वो वृक्ष बनेगा, फूल बनेगा। लेकिन अगर बीज को ही गंदा मानकर फेंक दोगे, तो फिर फूल कहां से आएगा? समाज क्या करता है? सेक्स को दबाता है, और दबाया हुआ सेक्स गंदगी, अपराध और विकृति के रूप में फूटता है। आज जितनी हिंसा, बलात्कार, अश्लीलता और मानसिक बीमारियां हैं, उनकी जड़ है दबाया हुआ सेक्स। ओशो कहते हैं, सेक्स को दबाओ मत, उसे समझो, उसे जियो, उसे जागरूकता से जियो, और धीरे धीरे वही ऊर्जा ध्यान में बदल जाएगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोयला हीरे में बदलता है। अगर कोयले को दबाओगे, जलाओगे, तो सिर्फ राख मिलेगी। लेकिन अगर उसे सही रूपांतरण दिया जाए, तो वही कोयला हीरे में बदल जाता है। सेक्स भी वैसा ही है। या तो उसे दबाकर राख बना लो, या उसे रूपांतरित करके हीरे में बदल दो। और जब यही ऊर्जा समाधि में बदलती है, तो इंसान पहली बार असली प्रेम को जानता है। फिर सेक्स सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, वो आत्मा का मिलन बन जाता है। वो क्षण आता है जब समय रुक जाता है, जब भीतर और बाहर का फर्क मिट जाता है, जब प्रेम केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक परम सत्य बन जाता है। यही है समाधि, और यही है ओशो का संदेश। संभोग से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वही द्वार है जो तुम्हें भीतर के मंदिर तक ले जाएगा। दोस्तों, ओशो की यह किताब सिर्फ सेक्स पर किताब नहीं है। ये मानव ऊर्जा, ध्यान और आत्मा की यात्रा की किताब है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी सबसे गहरी वासनाओं को सबसे ऊंची चेतना में बदला जाए, तो संभोग से समाधि की ओर आपकी जिंदगी बदल सकती है। ओशो कहते हैं, जीवन को पूरी तरह जियो, तभी तुम ईश्वर को पा सकोगे। तो अब सवाल है, क्या आप तैयार हो उस यात्रा के लिए जहां से शुरुआत है सेक्स, लेकिन मंजिल है समाधि? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि ओशो की इस सोच पर आपका क्या नजरिया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब के हर अध्याय पर गहराई से वीडियो बनाएं, तो यस लिखकर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।